दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि दिल्ली पर कई राजाओं ने शासन किया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब एक मुस्लिम महिला ने दिल्ली पर शासन किया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला थी जिसने दिल्ली के सिंहासन पर राज किया। दोस्तों, आओ जानते हैं रजिया सुल्तान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था। रजिया सुल्तान बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रशासक और अपने पिता की तरह एक बहादुर योद्धा थी। बचपन और किशोरावस्था में घरेलू महिलाओं से रजिया हमेशा दूर रहती थी, इसलिए वह मुस्लिम समुदाय के स्त्रियों के मूल व्यवहार को नहीं सीख पाई। रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह तैयार होकर खुले दरबार में बैठती थी। उसका पूरा ध्यान अपने पिता के प्रशासनिक कामों पर होता था। एक सुल्तान की तरह रजिया सुल्तान अंगरखा और राज मुकुट पहनकर हाथी पर सवार होकर युद्ध में भाग लेती थी। यहाँ तक कि रीति रिवाजों के विपरीत अपने चेहरे को खुला रखती थी। जब एक बार रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश को ग्वालियर के हमले में जाना था, तब उसने दिल्ली रजिया को सौंप दी। जब वह भारत आया तो रजिया के प्रदर्शन से बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी उसने रजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया। रजिया सुल्तान 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। साल 1236 में 30 अप्रैल के दिन रजिया सुल्तान के पिता की मौत हो गई। इनकी मौत के बाद घोषणा के अनुसार रजिया सुल्तान को ही राजगद्दी संभालनी थी, लेकिन इसका विरोध हो गया कि आखिर एक महिला सुल्तान के पद को कैसे संभाल सकती है। इसी विरोध को देखते हुए रजिया सुल्तान के भाई रुकुनुद्दीन फिरोज ने राजगद्दी संभाली। साल 1236 में 9 नवंबर को किसी व्यक्ति ने फिरोज का खून कर दिया। साल 1236 में ही 10 नवंबर के दिन रजिया सुल्तान ने दिल्ली के सुल्तान के पद को ग्रहण किया, जिसके बाद उन्हें जलालत उद्दीन रजिया कहा जाने लगा। रजिया सुल्तान ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और काफ़ी एरिया पर कब्जा भी किया। रजिया सुल्तान इतनी खूबसूरत थी कि बठिंडा के गवर्नर इख्तियार अल-तुनिया रजिया सुल्तान से शादी करना चाहते थे, लेकिन रजिया सुल्तान अपने गुलाम जमालुद्दीन याकूत को चाहती थी। अल-तुनिया ने सुल्तान पर हमला बोल दिया, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। रजिया सुल्तान को मारने की धमकी दी जाने लगी, जिसके डर से रजिया अल-तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मेजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल-तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हो गई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैंथर पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए।